सोचो, तुम बस 5 मिनट के लिए अपना फ़ोन उठाते हो, सिर्फ एक नोटिफिकेशन चेक करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे तुम रील स्क्रॉल करने लगते हो, एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और पता ही नहीं चलता कब 5 मिनट से 50 मिनट हो जाते हैं। जब तुम फाइनली फ़ोन साइड में रखते हो तो एक अजीब सा गिल्ट फील होता है, जैसे तुमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया हो। और सबसे डेंजरस बात यह है कि तुम खुद से प्रॉमिस करते हो कि अब दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन नेक्स्ट डे वही साइकिल रिपीट हो जाता है। अगर तुमने कभी ये फील किया है तो एक बात समझ लो, ये सिर्फ तुम्हारी वीकनेस नहीं है, ये एक सिस्टम है जो स्पेशली तुम्हें एडिक्ट बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आज के टाइम में फ़ोन एडिक्शन कोई नॉर्मल हैबिट नहीं है, ये एक इंजीनियर्ड ट्रैप है। एक ऐसा ट्रैप जिसमें दुनिया के स्मार्टेस्ट इंजीनियर्स और साइकोलॉजिस्ट्स मिलकर काम करते हैं। तुम सोच रहे होगे कि एक सिंपल ऐप इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये ऐप्स सिंपल नहीं है। इनका पूरा डिज़ाइन इस तरह बनाया गया है कि तुम उन्हें छोड़ ही ना पाओ। उनका गोल सिंपल है, तुम जितना ज़्यादा टाइम उनके प्लेटफॉर्म पे स्पेंड करोगे उतना उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। और इस गेम में सबसे शॉकिंग बात यह है कि तुम यूज़र नहीं हो, तुम प्रोडक्ट हो। मतलब कंपनीज तुम्हें फ्री में सर्विस नहीं दे रही, बल्कि तुम्हारी अटेंशन को सेल कर रही हैं। तुम्हारा टाइम, तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारी प्रेफरेंसेस, सब डेटा बन चुका है। अब थोड़ा साइंस समझते हैं। तुम्हारे ब्रेन में एक केमिकल होता है डोपामीन। जब भी तुम्हें कोई रिवॉर्ड मिलता है, तुम्हारा ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है और तुम्हें अच्छा फील होता है। ये एक नेचुरल सिस्टम है जो तुम्हें मोटिवेट करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब इस सिस्टम को आर्टिफिशियली हैक कर लिया जाता है। सोशल मीडिया ऐप्स एग्जैक्टली यही करते हैं। हर लाइक, हर कमेंट, हर नोटिफिकेशन तुम्हारे ब्रेन को एक छोटा सा रिवॉर्ड देता है। तुम्हारा ब्रेन इस पैटर्न को क्विकली लर्न कर लेता है और तुम्हें सिग्नल देता है, ये अच्छा लग रहा है, इसे रिपीट करो। इसी वजह से तुम बिना किसी रीज़न के बार बार फ़ोन चेक करते हो, चाहे नोटिफिकेशन हो या ना हो। इसके बाद आता है सबसे डेंजरस फीचर, इनफाइनाइट स्क्रॉल। मतलब कोई एंड ही नहीं है, तुम स्क्रॉल करते जाओ और कंटेंट कभी खत्म नहीं होता। ये बिल्कुल कसिनो की स्लॉट मशीन जैसा सिस्टम है। कभी तुम्हें एक अमेजिंग रील मिलती है, कभी बोरिंग, कभी फनी, कभी इमोशनल। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी तुम्हें और ज़्यादा एडिक्टेड बनाती है। अगर हर रील बोरिंग होती तो तुम 5 मिनट में ही फ़ोन रख देते, लेकिन क्योंकि कभी कभी तुम्हें रिवॉर्ड मिलता है, तुम होप में स्क्रॉल करते रहते हो कि अगला कंटेंट और इंटरेस्टिंग होगा। यही साइकोलॉजी तुम्हें ट्रैप में रखती है। अब एक हार्श ट्रूथ सुनो, तुम फोन यूज नहीं कर रहे, फोन तुम्हें यूज कर रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, लेकिन रियलिटी में तुम्हारा ब्रेन कंट्रोल में नहीं है। तुम डिसाइड करते हो कि बस 5 मिनट यूज करूंगा, लेकिन वो 5 मिनट कब 1 घंटा बन जाता है तुम्हें पता ही नहीं चलता। ये सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं है, ये तुम्हारी अटेंशन का लॉस है। और आज के टाइम में अटेंशन ही सबसे वैल्यूएबल एसेट है। जिसके पास फोकस है वही आगे बढ़ता है। फोन एडिक्शन का सबसे पहला इंपैक्ट तुम्हारे फोकस पर पड़ता है। तुम एक सिंपल काम पर भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते। हर थोड़ी देर में तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और तुम्हें फोन चेक करने का अर्ज आता है। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन डीप वर्क करना भूल जाता है। दूसरा इंपैक्ट प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। तुम गोल्स सेट करते हो, प्लान्स बनाते हो, लेकिन जब काम करने का टाइम आता है तुम फोन में बिजी हो जाते हो। और तीसरा इंपैक्ट तुम्हारी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। सोशल मीडिया तुम्हें कॉन्स्टेंटली कंपेयर करने पर मजबूर करता है। तुम दूसरों की हाईलाइट रील देखते हो और अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करते हो, जिससे तुम्हें लगता है कि तुम पीछे हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यह सब धीरे धीरे होता है। तुम्हें लगता है सब नॉर्मल है, लेकिन रियलिटी में तुम्हारी लाइफ स्लिप हो रही होती है। तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी पोटेंशियल सब वेस्ट हो रहा होता है, और तुम्हें रियलाइज तब होता है जब काफी लेट हो चुका होता है। इसीलिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करो। अगर तुमसे तुम्हारा फोन सिर्फ 24 आवर्स के लिए ले लिया जाए, तो क्या तुम कंफर्टेबल रहोगे या तुम रेस्टलेस फील करोगे? अगर तुम्हें अनईजी फील होता है तो ये क्लियर साइन है कि तुम एडिक्टेड हो। लेकिन यहाँ एक गुड न्यूज़ भी है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम समझ आ गई तो तुम उसे फिक्स भी कर सकते हो। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है चेंज का। जब तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तब तुम उस साइकिल को तोड़ सकते हो। लेकिन इसके लिए सिर्फ नॉलेज काफ़ी नहीं है, तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा।
और वो एक्शन क्या होगा, कैसे तुम अपने ब्रेन को वापस कंट्रोल में ला सकते हो, कैसे तुम फोन को टूल की तरह यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ बीइंग यूज्ड बाय इट, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में डीपली समझेंगे। तब तक एक सिंपल काम करो, अभी तुरंत अपना स्क्रीन टाइम चेक करो और खुद से ऑनेस्टली पूछो, क्या ये टाइम वर्थ था? क्योंकि अगर तुम अपने टाइम को कंट्रोल नहीं करोगे तो कोई और करेगा। और याद रखना, जो अपने अटेंशन को कंट्रोल नहीं कर सकता वो अपनी लाइफ को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, अगर फोन एडिक्शन इतना पावरफुल है तो क्या इसका सोल्यूशन पॉसिबल है, या फिर हम सब इस ट्रैप में हमेशा के लिए फंस चुके हैं? सच ये है कि सोल्यूशन बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादा लोग गलत तरीके ट्राई करते हैं। लोग बोलते हैं मैं कल से फ़ोन कम यूज़ करूंगा, मैं सोशल मीडिया डिलीट कर दूंगा, मैं डिसिप्लिन से कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन 2-3 दिन बाद सब वापस नॉर्मल हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ सरफेस लेवल पर फाइट कर रहे हो, जबकि प्रॉब्लम रूट में है, तुम्हारे ब्रेन में। फोन एडिक्शन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला स्टेप है समझना कि ये विल पावर का गेम नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम सिर्फ अपनी विल पावर से इस हैबिट को कंट्रोल कर लोगे तो तुम ऑलरेडी हार चुके हो, क्योंकि तुम एक नॉर्मल इंसान हो और तुम्हारा सामना एक ऐसे सिस्टम से है जो स्पेशली तुम्हारी साइकोलॉजी को हैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए तुम्हें स्मार्ट बनना पड़ेगा, स्ट्रांग नहीं। तुम्हें सिस्टम को बीट करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट फाइट नहीं करनी। सबसे पहला पावरफुल स्टेप है एनवायरनमेंट कंट्रोल। तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारी विल पावर से नहीं, तुम्हारे एनवायरनमेंट से कंट्रोल होता है। अगर फोन तुम्हारे पास होगा, इजीली एक्सेसिबल होगा, नोटिफिकेशंस ऑन होंगी, तो तुम यूज करोगे ही। ये तुम्हारी वीकनेस नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। इसलिए सिंपल सा रूल बना लो, जो चीज तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है उसे अपने एनवायरनमेंट से दूर करो। एग्जाम्पल के लिए, जब तुम काम कर रहे हो फोन को दूसरे रूम में रख दो। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो कम से कम उसे साइलेंट मोड पर डाल दो और नोटिफिकेशंस बंद कर दो। तुम्हें हर नोटिफिकेशन देखने की जरूरत नहीं है, सच में इंपॉर्टेंट चीज तुम तक पहुंच ही जाती है। दूसरा स्टेप है फ्रिक्शन क्रिएट करना। अभी फोन यूज करना बहुत ईजी है, बस अनलॉक करो और स्क्रॉल स्टार्ट। तुम्हें इस प्रोसेस को थोड़ा डिफिकल्ट बनाना है, जैसे कि सोशल मीडिया ऐप्स लॉग आउट करके रखो या उन्हें फोल्डर्स के अंदर छुपा दो। तुम जितना ज़्यादा एफर्ट ऐड करोगे उतना ही तुम्हारा ब्रेन उसे यूज़ करने से पहले सोचने लगेगा। ये एक छोटा सा हैक है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। तीसरा स्टेप है डोपामीन रीसेट। अभी तुम्हारा ब्रेन हाई डोपामीन का एडिक्ट हो चुका है, इसलिए नॉर्मल चीज़ें बोरिंग लगती हैं, जैसे पढ़ाई, काम या सिंपल लाइफ। तुम्हें अपने ब्रेन को रीसेट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फोन कंप्लीटली छोड़ दो, इसका मतलब है कि तुम कॉन्शियसली अपने डोपामीन सोर्सेस को कंट्रोल करो। थोड़ा टाइम बिना फोन के स्पेंड करो, नेचर में जाओ, वॉक करो, एक्सरसाइज करो या कुछ प्रोडक्टिव काम करो। शुरू में बोरिंग लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन वापस नॉर्मल हो जाएगा। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है इंटेंशनल यूसेज। अभी तुम फोन को बिना सोचे समझे यूज करते हो, बस हैबिट के हिसाब से अनलॉक करते हो और स्क्रॉल करते रहते हो। तुम्हें इस पैटर्न को ब्रेक करना है। जब भी तुम फोन उठाओ, खुद से पूछो, मैं ये क्यों यूज कर रहा हूं? अगर तुम्हारे पास क्लियर रीजन नहीं है तो फोन वापस रख दो। ये सिंपल क्वेश्चन तुम्हारी अवेयरनेस को इंक्रीज करेगा और अननेसेसरी यूसेज को कम करेगा। अब बात करते हैं एक और डेंजरस चीज की, बोर्डम से भागना। आज के टाइम में लोग बोर्डम से इतना डरते हैं कि जैसे ही उन्हें थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिलता है वो तुरंत फोन निकाल लेते हैं। लेकिन सच ये है कि बोर्डम एनिमी नहीं है, बोर्डम एक्चुअली क्रिएटिविटी का सोर्स है। जब तुम बोर होते हो तब तुम्हारा ब्रेन नए आइडियाज जनरेट करता है, लेकिन अगर तुम हर सेकंड अपने ब्रेन को कंटेंट से फिल करते रहोगे तो तुम्हारा माइंड कभी ग्रो नहीं करेगा। इसलिए एक हैबिट डेवलप करो, बोर्डम को टॉलरेट करना। कभी कभी बिना फोन के बैठो, बिना म्यूजिक के वॉक करो, बिना डिस्ट्रैक्शन के सोचो। ये शुरू में अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन ये तुम्हारे ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और धीरे धीरे तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हें हर वक्त स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, रिप्लेसमेंट। तुम सिर्फ एक हैबिट को हटा नहीं सकते, तुम्हें उसकी जगह दूसरी हैबिट डालनी पड़ती है। अगर तुम फोन यूज कम करना चाहते हो तो उस टाइम में क्या करोगे? अगर तुमने ये डिसाइड नहीं किया तो तुम ऑटोमेटिकली वापस फोन पर चले जाओगे। इसलिए कुछ प्रोडक्टिव ऑल्टरनेटिव्स चूज करो, जैसे रीडिंग, वर्कआउट, स्किल लर्निंग या कोई हॉबी। जब तुम अपना टाइम मीनिंगफुल चीजों में इन्वेस्ट करोगे तो फोन का अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और सबसे पावरफुल स्टेप, टाइम ब्लॉकिंग। अपने दिन को स्ट्रक्चर करो, डिसाइड करो कि तुम कब फोन यूज करोगे और कब नहीं। जैसे कि तुम 30 मिनट सोशल मीडिया यूज कर सकते हो, लेकिन उसके बाद नहीं।
जब तुम बाउंड्रीज सेट करते हो तब तुम्हारा ब्रेन डिसिप्लिन लर्न करता है। अगर तुम बाउंड्रीज सेट नहीं करोगे तो यूसेज अनलिमिटेड रहेगा। अब एक रियलिटी चेक, तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना है। कभी कभी तुम फिर से ओवर यूज करोगे, कभी तुम फिर से स्क्रॉल में फंस जाओगे, ये नॉर्मल है। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम वापस ट्रैक पर आओ। हर दिन एक नया चांस है इंप्रूव करने का। धीरे धीरे जब तुम ये चेंजेस अप्लाई करोगे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा फोकस इंप्रूव हो रहा है, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें अपनी लाइफ पर कंट्रोल फील होने लगेगा और ये फीलिंग प्राइसलेस होती है। अब तुम्हारे पास नॉलेज भी है और टूल्स भी, लेकिन एक लास्ट चीज बाकी है, माइंडसेट शिफ्ट। क्योंकि जब तक तुम इंटरनली चेंज नहीं करोगे तब तक एक्सटर्नल चेंजेस सस्टेनेबल नहीं होंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम पार्ट 3 में कवर करेंगे, जहां तुम सीखोगे कि कैसे तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज करके परमानेंटली फोन एडिक्शन से बाहर आ सकते हो। तब तक एक सिंपल चैलेंज लो, आज के बाद जब भी तुम फोन उठाओ पहले 2 सेकंड रुक कर सोचो, क्या ये जरूरी है? अगर तुमने ये एक हैबिट डेवलप कर ली तो समझ लो तुम ऑलरेडी गेम जीतने लगे हो। अब तक तुम समझ चुके हो कि फोन एडिक्शन क्या है, कैसे काम करता है और कैसे तुम उससे कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है माइंडसेट। क्योंकि सच ये है कि जब तक तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करोगे तब तक कोई भी टेक्निक लॉन्ग टर्म काम नहीं करेगी। तुम चाहे जितने ऐप्स डिलीट कर लो, जितनी नोटिफिकेशंस बंद कर लो, अगर तुम अंदर से वही इंसान हो जो हर फ्री सेकंड में फोन उठाता है तो तुम वापस वहीं आ जाओगे जहां से स्टार्ट किया था। इसलिए सबसे पहला शिफ्ट यह है कि तुम अपने आप को विक्टिम समझना बंद करो। तुम ये मत बोलो कि मैं एडिक्टेड हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये माइंडसेट तुम्हें वीक बनाता है। इसके इंस्टेड तुम्हें अपने आप से कहना है, मैं कंट्रोल में हूं। शायद अभी 100% कंट्रोल नहीं है, लेकिन तुम उस डायरेक्शन में जा रहे हो। ये छोटा सा शिफ्ट तुम्हारी थिंकिंग को कंप्लीटली चेंज कर देता है। जब तुम अपने आप को कंट्रोल में देखते हो तब तुम अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाते हो। अब एक और डीप ट्रूथ समझ लो, फोन प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा रिलेशनशिप प्रॉब्लम है। फोन एक टूल है, वो तुम्हारी लाइफ बना भी सकता है और बर्बाद भी। ये डिपेंड करता है कि तुम उसे कैसे यूज करते हो। अगर तुम उससे लर्निंग, ग्रोथ और कनेक्शन के लिए यूज करते हो तो ये पावरफुल है। लेकिन अगर तुम उसे सिर्फ एस्केप के लिए यूज करते हो, बोर्डम से भागने के लिए यूज करते हो, तो ये डेंजरस बन जाता है। इसलिए तुम्हें फोन को एनिमी नहीं, टूल की तरह ट्रीट करना है। अब अपने आप से एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछो, तुम फोन क्यों यूज करते हो? सिर्फ टाइम पास के लिए या अपनी लाइफ इंप्रूव करने के लिए? क्योंकि ज्यादातर लोग फोन को एस्केप के लिए यूज करते हैं। जब उन्हें स्ट्रेस होता है, जब वो बोर होते हैं, जब उन्हें कुछ डिफिकल्ट काम करना होता है, वो तुरंत फोन की तरफ भागते हैं और धीरे धीरे फोन उनका डिफॉल्ट एस्केप बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जितना तुम एस्केप करोगे उतनी तुम्हारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। इसलिए तुम्हें अपनी लाइफ को इतना मीनिंगफुल बनाना पड़ेगा कि तुम्हें एस्केप की जरूरत ही ना पड़े। जब तुम्हारे पास क्लियर गोल्स होंगे, जब तुम किसी चीज के लिए पैशनेट होगे, जब तुम अपनी ग्रोथ पर फोकस करोगे, तब फोन का इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ बेटर होगा करने के लिए। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। फोन तुम्हें इंस्टेंट प्लेजर देता है, बस एक क्लिक और तुम्हें एंटरटेनमेंट मिल जाता है। लेकिन रियल सक्सेस और हैप्पीनेस इंस्टेंट नहीं मिलती, उसके लिए टाइम और एफर्ट लगता है। अगर तुम सिर्फ इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भागते रहोगे तो लॉन्ग टर्म में तुम्हें रिग्रेट ही मिलेगा। लेकिन अगर तुम थोड़ा डिस्कम्फर्ट टॉलरेट करना सीख जाओ, थोड़ा बोरिंग काम करना सीख जाओ, तो तुम अपनी लाइफ में रियल प्रोग्रेस कर पाओगे। अब एक फ्यूचर विजुअलाइजेशन करो। सोचो, अगर तुम इसी तरह फोन यूज करते रहे बिना कंट्रोल के, नेक्स्ट 1 साल में तुम्हारी लाइफ कैसी होगी? शायद वही सेम रूटीन, सेम प्रॉब्लम्स, सेम फ्रस्ट्रेशन। और अब दूसरी साइड इमेजिन करो, अगर तुमने आज से अपने फोन यूसेज को कंट्रोल कर लिया, अपना फोकस इंप्रूव कर लिया, अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट किया, तो 1 साल बाद तुम कहां हो सकते हो? ये डिफरेंस ही तुम्हारी मोटिवेशन बनना चाहिए। रियलिटी ये है कि लाइफ में हर दिन तुम एक चॉइस लेते हो, या तो तुम अपने गोल्स के लिए काम करोगे या तुम अपना टाइम स्क्रॉल में वेस्ट करोगे। दोनों एक साथ नहीं हो सकते, और हर छोटी चॉइस तुम्हारी फ्यूचर को शेप करती है। जब तुम फोन उठाते हो बिना रीजन के, तुम अपनी लाइफ का एक छोटा पार्ट गिव अप कर देते हो। शायद उस मोमेंट में वो छोटा लगे, लेकिन जब वो रिपीट होता है हर दिन, तो वो एक बड़ा लॉस बन जाता है। अब एक और हार्श ट्रूथ, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सोशल मीडिया कंपनीज खुश हैं, एप्स खुश हैं, लेकिन तुम्हारी लाइफ रुक रही है। इसलिए अगर तुम चेंज नहीं करोगे तो कोई और तुम्हें बचाने नहीं आएगा।
ये डिसीजन सिर्फ तुम्हें लेना है। लेकिन एक पावरफुल बात याद रखो, तुम अपनी हैबिट्स चेंज कर सकते हो, तुम अपना ब्रेन रिवायर कर सकते हो, तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल में ला सकते हो। ये इजी नहीं होगा, लेकिन पॉसिबल है। हर बार जब तुम फोन के अर्ज को रेजिस्ट करते हो, तुम अपने ब्रेन को ट्रेन करते हो। हर बार जब तुम फोन साइड में रखकर कुछ प्रोडक्टिव करते हो, तुम अपनी आइडेंटिटी को स्ट्रांग बनाते हो। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब तुम फोन के स्लेव नहीं रहोगे, तुम उसे कंट्रोल करोगे। तुम डिसाइड करोगे कब यूज करना है और कब नहीं। और उस दिन तुम्हें रियलाइज होगा कि असली फ्रीडम क्या होती है। आज के बाद एक सिंपल रूल फॉलो करो, फोन तुम्हारी लाइफ का पार्ट होना चाहिए, पूरी लाइफ नहीं। यूज करो लेकिन कंट्रोल के साथ, एंजॉय करो लेकिन लिमिट के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी रियल लाइफ को वर्चुअल लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। और जाते जाते एक लास्ट लाइन याद रखना, तुम अपनी लाइफ में या तो क्रिएटर बनोगे या कंज्यूमर। या तो तुम कुछ बनाओगे, ग्रो करोगे, आगे बढ़ोगे, या तुम सिर्फ दूसरों का कंटेंट कंज्यूम करते रहोगे। डिसीजन तुम्हारा है। अगर तुम्हें ये रियलाइज हो गया है कि तुम्हें अपनी लाइफ चेंज करनी है, तो आज से स्टार्ट करो। छोटा स्टेप लो, लेकिन लो, क्योंकि जब तक तुम स्टार्ट नहीं करोगे कुछ भी चेंज नहीं होगा। सो स्टॉप वेस्टिंग योर लाइफ ऑन स्क्रीन एंड स्टार्ट लिविंग इन रियल लाइफ।